गुड आफ्टरनून मेरे प्रिय बच्चों। आज के गणित के कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम क्या करने वाले हैं? हम घटाना सीखने जा रहे हैं। हमने एक अंकों और दो अंक वाली संख्याओं को घटाना हमने सीख लिया है और उधार के साथ घटाना भी हमने सीख लिया है ना बच्चों। आपने ध्यान दिया? हमने जो पिछले क्लास में देखा था, हमने क्या देखा था? घटाना का मतलब क्या होता है, यानी कि कम होते जाता है दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो ढूंढ निकालते हैं। घटाने का जो चिन्ह है ये है घटाने का चिन्ह। घटाते वक्त हम क्या देखते हैं? दो संख्याओं का अंतर। क्या देखते हैं? अंतर। यानी कि पहले संख्या को, अगर आपके पास ऊपर 5 है और नीचे 2 है और उसको हम घटाने वाले हैं, तो हम 5 को क्या बोलेंगे पता है बच्चों? हम बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे वियोज्य। क्या कहेंगे इसको? वियोज्य। और जिससे जो संख्या को हम घटाने वाले हैं उसको वियोज्य कहते हैं, और जिससे हम घटाने वाले हैं उसको वियोजक कहते हैं। तो हमारे पास पहला कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 है। तो 5 हमारा वियोज्य है और 2 हमारा वियोजक है, क्योंकि ये काटने वाला है ना, तो 2 कम करने वाला है। जो इन दोनों को, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो परिणाम आता है, यानी कि 3, 1 2 3, वह क्या बन जाता है बच्चों? वह बन जाता है हमारा अंतर। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और हमने क्या देखा था? दो अंकों की संख्याओं को कैसे घटाते हैं भी हमने देखा था। उसको विदाउट बोरोइंग और विथ बोरोइंग भी हमने सीखा था। तो बच्चों, ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, हमने पिछले क्लास से शुरू किया है। तो इसके बारे में आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, आप प्लीज चैट बॉक्स में पूछे, और मैं ये डाउट का जो आंसर है, अगर इसी वक्त सॉल्व कर सकते हैं, इसी वक्त बता सकती तो बताऊंगी, नहीं तो अंतिम 5 मिनट में मैं आपको क्लैरिफाई करके दूंगी। अगर हम सम करते वक्त डिस्टर्ब ना हो तो मैं अंतिम 5 मिनट में क्लैरिफाई कर दूंगी। तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स। ओके किड्स, तो चले, हमने क्या देखा? वियोज्य, वियोजक और अंतर देखा। तो अंतर है जो परिणाम आता है। अगर हमें सिर्फ वियोजक दिया गया हो, हमें वियोज्य ढूंढ निकालना है, तो हम कैसे? हमें वियोज्य ढूंढ निकालना है तो हम क्या करेंगे पता है? वियोजक और अंतर को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? अगर हमें इसको ढूंढ निकालना, ये कौन है हमें पता नहीं है। अगर हमें यहाँ पे दिया गया है, अगर हमें यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या पता है? हमें हमारा वियोजक पता है और हमारा अंतर पता है। तो अगर हमें हमारा वियोज्य है उसको ढूंढ निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? वेरी सिंपल बच्चों, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? तो वियोज्य को ढूंढ निकालने के लिए यहाँ पे लिखा है, देखिए, वियोज्य को ढूंढ निकालने को हम वियोजक जो है 2 और अंतर जो है 3, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़िए, 2 के साथ 3 और लकड़ियां डाले, 1 2 3, कितना हुआ? 5। तो मिला ना, हमें हमारा वियोज्य मिला। तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछिए। अगर समझ में आ गया तो ही हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, बच्चों को समझ में आ गया तो वापस। ओके, थोड़े बच्चों को डाउट है तो मैं वापस इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। जो हमारे पास थ्री थिंग्स है, यहाँ पे हमारे पास वियोज्य है, वियोजक है और अंतर है। तो जो संख्या हमारे पास है 5, जो हमारे हाथ में है 5, उसमें से हम कितने काटने वाले हैं वो है हमारा वियोजक। सो 5 से 2 काटने वाले हैं, तो बाकी कितने उंगलियां हैं? 1 2 3। अगर हमारे पास सिर्फ वियोजक है और अंतर है, तो वियोजक के साथ अंतर जोड़ूंगी तो 2 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 3 4 5, तो हमारा वियोज्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम ये रिवीजन कर देते हैं।
घटाना का जो रिवर्शन है जो पिछले क्लास में लिया था, वो हम वापस एक बार याद कर लेते हैं। तो हमने देखा था उदार के साथ घटाव में दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो चरण होते हैं। तो मैं अभी आपके पास 56 के साथ मैं 9 घटाने जा रही हूँ। कितना घटाने जा रही हूँ? 9 घटाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे देखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 6 कमजोर है। तो जिस संख्या से, तो 6 कमजोर है तो खटखटाएंगे हमारे पड़ोसी के पास जो 5 है। तो हम क्या करेंगे? उधार लेंगे। तो जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं उसे काट दे। तो हमने क्या किया? इसको काट दिया और उसमें से एक घटाते। तो 5 में से हमें एक घटाना है। 5 में से एक घटाएंगे तो क्या रहेगा? 4 बच्चों। तो 4 उसके, और परिणाम को उस संख्या के ऊपर लिख दे जिसे आपने काटा है। तो यहाँ पे हमने उधार जिससे लिया है उसको काटा, उसमें से एक घटाया, और उसका जो परिणाम है यानी कि 5 से एक घटाए तो 4 है, उसके ऊपर लिख दिया है। अभी क्या कर रहे हैं? यस, अभी हम इस कॉलम पे काम कर रहे थे ना। तो जिस कॉलम में आप काम कर रहे थे उसके शीर्ष पे मौजूद संख्या में 10 जोड़े। तो इसके शीर्ष पे कौन है? 6 है। तो 6 के साथ क्या जोड़ने को कहा है? 10 जोड़ने को है। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वेरी गुड, 16 आएगा बच्चों। तो क्या करना है? इसको भी काट के यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अभी क्या करना है हमें? अभी तक हमने घटाया नहीं है, तो क्या करना है? 16 से 9 कम करना है। तो आप इधर लिख दीजिए 11, 12। देखो, तो ऐसे लिख दीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 और 5 भी लिखते हैं। तो 16 से 9 कदम पीछे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। तो कितना आया यहाँ पे हमारे पास? 16 से 9 कदम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कदम पीछे गए तो कितना आया बच्चों यहाँ पे हमारे पास? वेरी गुड, हमें कितना आया? 7 आया। क्या आया बच्चों? 7 आया। ठीक है, तो हमें कितना आ रहा है देखते हैं अभी। यहाँ पे मैं हटा देती हूँ। तो हमें 7 कहाँ लिखना है? 7 को यहाँ पे लिखना है, और फिर अगले कॉलम पे जाना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं, तो 4 इसी प्रकार आपको आएगा। किस प्रकार आएगा? इसी प्रकार आपको आएगा। तो आपने 56 से 9 कम किए तो आपको 47 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा वियोज्य है, ये वियोजक है, और ये हमारा अंतर है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो हमने रिवीजन कर लिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया है। तो हम अभी 5 अंकों की संख्याओं को घटाएंगे। कितने अंकों के? 5 अंकों के संख्या। चलिए करें, साथ मेरे साथ कीजिए। चलिए, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? 5 अंकों की संख्याओं को घटाकर देखें। तो बच्चों ये आपके जो बुक में है वही, आपके जो टेक्स्ट बुक में है, मैंने वही एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको रेफर भी कर पाए आप बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो संख्या दी गई है 5 अंकों वाली संख्या, तो लिख देते हैं पहली संख्या 56,792। और फिर हम यहाँ पे नीचे कितनी संख्या, वो भी 5 अंकों की है, पर हमेशा हम दाहिने तरफ से लिखना शुरू करेंगे। 0, 3, 8, 7 और 1। तो 17,830 हमारा नीचे का जो संख्या है। तो ये हमारा वियोज्य है और वियोजक है। तो हमारा वियोजक क्या है? 17,830 है। तो हमें क्या ढूंढना है अभी? यहाँ पे हमें अंतर ढूंढना है। तो चलो बच्चों अंतर ढूंढे। वेरी गुड। तो हमें क्या पता है? अगर हम कोई भी, कितने भी अंकों वाली संख्या दी गई हो, हम पहले क्या करेंगे? सही कहा बच्चों, हम पहले करेंगे
दाहिने तरफ से शुरू करेंगे तो इकाई के घर से शुरू करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो 2 से कोई भी कदम पीछे जाना नहीं है हमें। सिर्फ क्या करना है, कोई भी कदम पीछे नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेरी गुड, तो वैसे ही 2 लिखेंगे। तो अगर 2 से कोई 0 माने कोई भी हमें बदलना नहीं है, तो यहाँ पे 2 से कोई भी कदम आगे नहीं जाए तो हम 2 पे ही खड़े रहेंगे। ठीक है, तो 2 इसी प्रकार लिखेंगे। अभी क्या करेंगे हम, जो दूसरे बाइने तरफ जो घर है हमारा दहाई का घर, वहां पे ऊपर का जो वियोज्य है वो 9 है और वियोजक है 3। तो 9 से 3 कदम पीछे जाना है, तो 9 से 3 कदम पीछे जाएं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, कितने 3 कदम पीछे गए तो क्या हुआ, 6 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो 9 से 3 कम करने पे हमें 6 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, 6। अभी जाएंगे, ये कॉलम पे काम कर लिया, इस कॉलम पे काम कर लिया, तो अगले कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे ऊपर ये कौन सा कॉलम है, सेकंड का कॉलम है, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऊपर 7 है, हमारा जो वियोज्य है वो 7 है और वियोजक 8 है। तो आपने देखा हमारा जो वियोज्य है, जो हमारा ऊपर वाला जो अंक है वह क्या है, वह छोटा है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे 8 से 7 छोटा है, तो कैसे घटा पाएंगे। देखिए 7 से 8 कदम पीछे जा पा रहे हैं क्या, देखते हैं यहाँ पे। देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6, 7, फिर 8वां कदम ले नहीं पा रहे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो 7 यहाँ पे हमारा कमजोर है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सही कहा, हम मदद मांगेंगे। हमारे जो पड़ोसी घर है उनसे हम मदद मांगेंगे। तो मदद मांगते वक्त क्या होता है, हमारा जो पड़ोसी है वो क्या हो जाता है, वो अपने आप से, यस, उसको काट के उसमें से 1 घटाना है। तो 6 से 1 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, उसको परिणाम को ऊपर रखना है। फिर क्या करेंगे हम, फिर क्या करेंगे, वेरी गुड। तो कहा क्या, कितना दान देंगे हम, कितना दान देंगे, हाँ 10 दान देंगे। तो 7 को कितने मिल गए, 10, 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 17 लिखेंगे। कितना दान दिया हमने, 10 दान दिया। तो 10 और 7 को जोड़ा तो 17 प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी 17 से 8 कदम पीछे चलिए मेरे साथ। ठीक है, 7 कदम पीछे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कदम पीछे चलते हैं। किससे, हमें 17 से 8 कदम पीछे गए हैं हम। कहाँ पे आए हैं हम, 9 पे आए हैं। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9। अभी क्या करना है हमें, अगले कॉलम पे जाना है। इस कॉलम ने मदद की थी तो उसमें से 1 कम होके ये 5 हो गया। अभी हम यहाँ पे 17 से 8 काटेंगे तो 9 प्राप्त हुआ, हमें पता चला। फिर कहाँ हजार के कॉलम पे जा रहे हैं। हजार के कॉलम पे ऊपर शीर्ष पे कौन है, 5 है, हमारा जो वियोज्य है 5 है और वियोजक 7 है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वियोजक जो है 5 से बड़ा है। 5 यहाँ पे है, 7 तो 7 बड़ा है ना। तो कैसे 7 कदम 5 से जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो क्या करना है, मदद लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैसे मदद लेंगे आप, किससे, यहाँ पे जो 5 है उसमें से मदद लेंगे। तो कैसे लेंगे, 5 से 1 काटेंगे तो क्या पे आएंगे, 4 पे आएंगे। तो यहाँ पे शीर्ष पे 4 लिख देंगे। और कितना दान देना है, 10 दान देना है। 5 से अगर हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तो 15। तो हम इसको भी काट के ऊपर 15 लिख देंगे। ठीक है, अभी 15 से 7 कदम पीछे, कितने कदम पीछे, तो 5 कमजोर है तो 5 के साथ 10 जुड़ गया और क्या बन गया, 15। अभी हमें क्या करना है, 15 से 7 काटना है। 15 से 7 काटेंगे तो पीछे जाना है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना कदम पीछे गए हम, 7 कदम पीछे गए। कहाँ पे पहुंचे हम, 8 पे पहुंचे। तो 8 हमारा परिणाम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी देखिए बाकी यहाँ पे 4 है और 1 है, तो इसके बाद कौन सा घर है ये, 10,000 का घर है।
तो यहाँ पे कौन है, ऊपर 4 है और नीचे 1 है, वियोज्य 4 है और वियोजक 1 है। तो इन दोनों का अंतर आसानी से ढूंढ निकाल सकते हैं, क्योंकि वियोज्य वियोजक से बड़ा है। तो 4 से 1 कदम पीछे जाएंगे तो 3। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 38,962 प्राप्त हुआ। ठीक है, इन दोनों के वियोज्य और वियोजक का अंतर कितना है, 38,962। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया, सिर्फ हमने 2 अंकों की संख्याओं का उधार के साथ कैसे घटाना है हमने सीखा था। तो हम 5 अंकों वाली संख्या भी कर पाए। तो आप लोगों को जोड़ना और घटाना सही प्रकार से आ रहा है कि नहीं, मैं अभी चेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम एक छोटा खेल खेलने वाले हैं, उसके बाद हम वार्तिक प्रश्न कैसे ढूंढ निकालते हैं देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ बच्चों। बी रेडी टू प्ले दिस गेम विथ मी, कम ऑन बच्चों। तो खेलते हैं अभी एक छोटा सा गेम। चलिए अभी मेरे साथ खेलिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ना और घटाना का एक खेल खेलने वाले हैं। तो अभी हम पहले 7 नंबर को खोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया, 8 और 0 को जोड़ना है। तो क्या आएगा, 8 और 0 को जोड़ेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या देखा था बच्चों, 8 + 0 will give you the same number ना। तो yes, B is the correct answer, 8 है हमारा उत्तर। वेरी गुड। अभी इसका उत्तर बताएं, चौथे क्वेश्चन का, प्रश्न का। 9 से 4 कदम पीछे जाना है। 9 है हमारा वियोज्य और वियोजक 4 है। 9 से 4 घटा के देखिए, उंगलियों का सहायता ले लीजिए। वेरी गुड, 9 से 4 कदम पीछे गए तो 5। बहुत खूब बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरा 3 और 3 को जोड़िए। 3 के बाद, 3 के साथ 3 जोड़ना, 3 के बाद 4 5 6। वेरी गुड, सही उत्तर दे रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अभी हम देखते हैं, 4 और 3 को जोड़ेंगे। 4 के साथ 3 जोड़, देखिए 4 के बाद 5 6 7, यहाँ पे है ना 7 बी में। वेरी गुड, काफी सारे बच्चे बहुत एक्टिवली उत्तर दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे चिन्ह कौन सा चिन्ह है, जोड़ने का है। तो 7 और 2 को जोड़िए। 7 के बाद 8 और 9। वेरी गुड वेरी गुड। अभी आगे बढ़ते हैं और छठवां प्रश्न क्या है देखें। 6 से 5 कदम पीछे जाइए, क्या होगा, 6 - 5 क्या होता है बच्चों। यस, 1। 5 4 3 2 1। यस, 5 से 5 काटना है। तो मैंने क्या कहा है, किसी संख्या को उसी संख्या से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा परिणाम, अंतर 0 आएगा। वेरी गुड, 5 से 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यस, जोड़ने का चिन्ह है। तो यहाँ पे 6 और 4 को जोड़िए बच्चों, मैंने आपको बताया था, यस 10। क्योंकि कौन सी संख्या को पैर अप करेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, हमने देखा था ना पिछले क्लास में। तो ये सब सही से कर दिया। और एक 6 प्रश्न बाकी है, देखते हैं। 4 से 0 घटाएंगे तो क्या होता है, जो परिणाम आता है, अंतर आता है, वह हमारा वियोज्य होगा। क्योंकि हमारा जो वियोजक के पास बिल्कुल ताकत नहीं, कोई भी संख्या नहीं है। तो 4 से 0 काटेंगे तो 4 ही होगा ना बच्चों। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, 10 से 9 कदम पीछे जाइए। यस, 1 है जो हमारा अंतर, 10 से 9 घटाने पे हमें 1 प्राप्त होता है। यहाँ से 5 से 2 घटाइए, 5 - 2। सो 5 से 2 कदम पीछे, 5 से 2 कदम पीछे, 4 और 3। बहुत खूब, 3 पे पहुंच गए।
और यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास 11वां प्रश्न, 3 से 5 जोड़ना है। 3 + 5, 3 + 5, व्हाट्स द आंसर, टेल मी, बताइए। देखिए अभी हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है और 6 है। तो 3 5 माने ज्यादा होगा ना, तो 5 से तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 3 ही है, तो 6 या 8 हो सकता है, पर 5 से हम 3 जोड़ेंगे तो 6 7 8 रहेगा हमारा योगफल। अभी 13वां प्रश्न, 6 और 2 को जोड़ना है। 6 को 2 से जोड़ने से क्या आएगा? वेरी गुड, 8। 14 प्रश्न, 7 और 2, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 + 2, 8 and 9। यस, वेरी गुड किड्स, यू आंसरिंग वेरी वेल। अभी लास्ट क्वेश्चन। अभी आप पूछ सक रहे हैं बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत आसान है मैम, ये इतने आसानी से क्यों हमें पूछे, थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछिए। बच्चों हम एक एक कॉलम पे काम करते हैं, इकाई के कॉलम पे, दहाई के कॉलम पे। एक सिंगल डिजिट को ही घटाते हैं ना बच्चों, एक समय पे। एक वियोज्य सिर्फ एक होता है, एक सिंगल डिजिट होता है। और जो वियोजक होता है वो भी सिंगल डिजिट होता है ना, मैक्सिमम ऑफ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम सही से पढ़ लेंगे तो हम जल्दी से कर पाएंगे ना बच्चों। 10 - 8, 10 से 8 घटाना है, तो क्या करेंगे? 10 से 8 कदम पीछे जाएंगे, क्या है? 9 8 7 6 5 4 3 2। वेरी गुड, इसको कहते हैं रिवर्स काउंटिंग। तो हमने इस प्रकार से दूर निकाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा कैसे करना है। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया है और घटाना भी सीख लिया है, और यहाँ पे हमने हमारा अंतर भी ढूंढ निकाला सीख लिया। तो बच्चों अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं? वार्तिक प्रश्न करने वाले हैं। क्या प्रश्न करने वाले हैं? वार्तिक प्रश्न। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये सिखा देती हूँ। वार्तिक प्रश्न का मतलब है वर्ड प्रॉब्लम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक उदाहरण के साथ हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेती हूँ जो आपके किताब में पेज 33 में डाला है। ठीक है बच्चों, तो हम अभी देखने जा रहे हैं वार्तिक प्रश्न। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम देख रहे हैं वार्तिक प्रश्न के बारे में हम देख रहे हैं। तो बच्चों आपका जो उदाहरण 1 है उसमें आपसे कहा गया है, सोहन सोहन के पास 35,460 थे। कितने थे? सोहन के पास 35,460 थे। उसने उसने 13,695 घर की मरम्मत, मरम्मत यानी कि रिपेयर, घर की मरम्मत कराने में खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो जब जोड़ा था, जोड़ना का जो आपका चैप्टर, पिछला चैप्टर था, उसमें भी हमने वार्तिक प्रश्न किया था। आपको याद है? हाँ,
वेरी गुड। तो उसमें हमने वार्तिक प्रश्न के बारे में क्या सीखा था? आपको एक चीज बताई जाएगी, तो पहले जब कुछ भी आपको बताया जाए तो आप क्या करेंगे? उसको समझने की कोशिश करेंगे, और फिर क्या करेंगे? आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, हम देखें। चलो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि सोहन सोहन एक लड़का है, उसके पास इतने रुपए है। कितने रुपए है? 35,460 रुपए है। और उसने कितने रुपए घर की मरम्मत करवाने में खर्च किए? 13,695 रुपए उसने घर की मरम्मत करने में खर्च किए। तो अभी उस आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे कहा गया है कि इतना पैसा था और उसने कितने खर्च किए, आपको बताया गया है। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो क्या हुआ यहाँ पे? ये खर्चा करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं, हमें ढूंढ निकालना है। तो उसके पास पहले कितने रुपए थे? पहले इतने रुपए थे, 35,460। फिर उसने क्या किया? उसने घर का मरम्मत करने के लिए खर्चा किया। कितने रुपए खर्चा किया उसने घर के मरम्मत करने के लिए? वेरी गुड, 13,695 आपके रुपए उसने खर्च किए। तो अभी क्या बोला है आपको? कितने रुपए बचे आपको ढूंढ निकालना है। तो क्या करेंगे आप? इन दोनों के बीच का अंतर ढूंढेंगे। तो अभी कौन सा वियोज्य है और कौन सा वियोजक है, आप कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले जो उसके पास था, पहला जो उसके पास था वो हमारा वियोज्य बन जाता है। और जितना खर्च किया उसके पास था उसमें से कितना खर्च किया वो बन जाता है हमारा वियोजक। अभी बच्चों आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं। जो बड़ा संख्या है वो बन जाता है वियोज्य, और छोटा संख्या जो है वियोजक बन जाता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और आपको अभी क्या करना है? इन दोनों को घटाने के बाद आपका अंतर ढूंढ निकालना है। क्या ढूंढ निकालना है? अंतर ढूंढ निकालना है। तो हमें ऑलरेडी वार्तिक प्रश्न जोड़ते वक्त हमने सीख लिया, यहाँ पे हम घटाने के लिए भी हमें वही करना है। बस यहाँ पे सिर्फ क्या करना है? घटाना है। पहले हमने जोड़ा था, तो प्रोसीजर तो एक ही है, ठीक है। अभी चले हल करें। बच्चों को कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम जल्दी से बता देंगे कि कैसे करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे हल करते वक्त, आप ऐसे लिखेंगे, सोहन के पास, सोहन के पास कितने रुपए थे? 35,460। और फिर उसने कितने खर्च किए? उसने खर्च किया कितना? वेरी गुड, 13,695 खर्च किए। तो बचे हुए रुपए को जानने के लिए कुल रुपयों, कुल रुपए यानी कि जो पहले जो जितना पैसा था कुल रुपए में से खर्च किए गए रुपए को घटाते हैं, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से लिखना पड़ता है कि सोहन के पास पहले कितने थे, फिर कितने रुपए खर्च किए, फिर हमें कैसे प्राप्त होगा? कितने रुपए बचे हुए कैसे प्राप्त हुआ? हम इन दोनों के बीच में जो अंतर है ढूंढ निकालने पे हमें प्राप्त होगा। यानी कि कुल रुपयों में से खर्च किए गए रुपए को घटाते हैं। तो पहले हम इसको लिखेंगे, हमारा वियोज्य को, फिर हमारे वियोजक को लिखेंगे। तो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया है तो थम्स अप डालिए। वेरी गुड। तो अभी हम क्या करेंगे? सीधे चलेंगे घटाने के लिए। तो यहाँ पे घटा के देखें। तो चलिए
हमें क्या करना है, पहले वियोज्य जो है हमारा, सोहन के पास पहले कितने रुपए थे, तो कितना था, 35,460 रुपए। तो हमें कितने घटाने हैं, 13,695। इवन दो ये 5 अंकों का संख्या है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमेशा आप दाहिने तरफ से लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि आप गलती ना करें। ठीक है, तो यहाँ से 5, 9, 6, 3 और 1। ठीक है, अभी घटाइए मेरे प्यारे बच्चों को तो पता है कैसे घटाते हैं, चले साथ में करें। यहाँ पे हमारा जो वियोज्य है कमजोर है ना बच्चों, वियोजक से, सो द अपर नंबर इज स्मॉलर, बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको मदद चाहिए, किससे मांगेगा मदद, अपने पड़ोसी से, 6 से मांगेगा। तो 6 क्या करेगा, मदद करते वक्त अपने में से एक घटा के 5 बन जाएगा, और कितना दान देगा, 10 दान देगा। तो 10 और शून्य को जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा ना बच्चों। अभी 10 से 5 कदम पीछे जाना है आपको, कितने कदम जाना है, 5 कदम। अभी पीछे जाइए, 1, 2, 3, 4, 5। 10 से 5 कदम पीछे जाएंगे तो 5 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, दूसरे कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे हमने 6 से काट दिया था और अभी 5 ही बचे हैं, तो 5 से 9 काट सकते हैं क्या, 5 छोटा है ना बच्चों, तो इसको मदद चाहिए ना, तो मदद करें। ठीक है, यहाँ पे मदद करते हैं, तो कैसे करेंगे, हमारे पड़ोसी के पास 4 के पास जाकेंगे, उससे एक काट के उसको 3 बना देंगे, और उससे हम 10 ले लेंगे। तो 5 के साथ 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, 15 हो जाएगा। अभी 15 से 9 कदम पीछे जाइए, चलिए चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 15 से 9 कदम पीछे जाऊंगी तो मुझे क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 6 प्राप्त हुआ। तो 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, अगले कॉलम पे जाना है। यहाँ पे ऊपर 3 है और नीचे 6 है, तो 3 कमजोर है ना बच्चों, तो चलो मदद मांगे। चलिए, तो 5 से मदद मांगते वक्त 5 बन जाता है, बहुत खूब, 4। तो कितना देता है दान, 10। 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। अभी 13 से कितना कम करना है, 6 कम करना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कहाँ पे पहुंचे, 7 पे पहुंचे ना बच्चों, तो 7 को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे अगले कॉलम पे 4 है और नीचे हमारा वियोजक 3 है, तो 4 से 3 कदम पीछे जाएंगे तो 1, 2, 3, तो 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी 3 से 1 काटना है, 3 बड़ा है तो काट सकते हैं ना, वियोजक छोटा है ना, तो 3 से 1 काटे चले। कहाँ पे पहुंचे हम, 2 पे पहुंचे। तो हमारे पास कितने रुपए बचे बचे हैं, तो अत सोहन के पास 21,765 रुपए बचे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ओके, तो एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है कि अगर जो हमारा पड़ोसी भी कमजोर हो तो क्या करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सम करके दिखाती हूँ। हमारे पास अगर 100 है और 100 से हमें 9 काटना है, 100 से हमें 9 काटना है, तो यहाँ पे ये दाहिने तरफ 100, शून्य छोटा है ना बच्चों, तो शून्य छोटा है तो हम अपने पड़ोसी के पास जा रहे हैं, तो ये भी कमजोर है, तो ये क्या करेगा पता है, इसको मदद करने का मन है बट कमजोर है, तो वो जाएगा अपने पड़ोसी के पास, और क्या करेगा, ये बन जाता है, इसने क्या किया, 1 से 1 घटाएंगे तो ये शून्य बन के इसको कितना देगा, 10 दान देगा। तो 10 और शून्य के जोड़ेंगे तो 10 ही प्राप्त होगा। परंतु हम किस कॉलम पे काम कर रहे थे बच्चों, हाँ बच्चों, ये इकाई के कॉलम पे काम कर रहे थे। तो अभी हमें मदद करना है, तो हम 10 से 1 काट के हम 9 बन जाएंगे और मदद करेंगे, तो 10 दान दे देंगे। तो 10 और शून्य को जोड़ेंगे तो 10 हमें प्राप्त होगा। 10 से 9 घटाएंगे तो, हाँ बच्चों, 1। और फिर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कोई भी वियोजक नहीं है, तो वियोजक को ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार अगर आपका जो पड़ोसी है वो भी कमजोर है, तो हम हमारे अगले पड़ोसी के पास जाके
मदद मांगेंगे और फिर दान देंगे। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो 100 से 9 काटे तो आपको 91 प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम इबारती प्रश्न और आपके जो बुक बैक एक्सरसाइजेस है उसका हल ढूंढ निकालेंगे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।